नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की खास सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज की 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे एमएसपी पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े फैसले की। फिर जानेंगे अरहर की गिरती कीमतों और सरकार की खरीद योजना के बारे में और बताएंगे क्या है सरकार का नैनो फर्टिलाइजर को लेकर बड़ा फैसला। अंडों की कीमतों में उछाल और बांग्लादेश के कपास बाजार में भारत की स्थिति में बदलाव पर भी करेंगे चर्चा। तो चलिए बिना देर किए नजर डालते हैं किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, एमएसपी पर अब किसानों को 50% से ज्यादा मुनाफा। अरहर की कीमतें एमएसपी से नीचे, सरकार ने की 9.5 लाख टन की रिकॉर्ड खरीद की घोषणा। नैनो फर्टिलाइजर पर सरकार का बड़ा फैसला, किसानों पर नहीं थोपे जाएंगे जबरन उत्पाद। बेंगलुरु में अंडों की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर, जनवरी तक राहत की उम्मीद मुश्किल। भारत की हिस्सेदारी कम होने से ब्राजील बना बांग्लादेश का नंबर 1 कपास सप्लायर। एमएसपी पर किसानों को 50% से ज्यादा मुनाफा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को संसद में एमएसपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यूपीए की सरकार पर निशाना साधते हुए किसानों को दी जाने वाली एमएसपी की गारंटी का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार के समय लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी देने से इनकार कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि एनडीए की सरकार में 50% से अधिक मुनाफा जोड़कर एमएसपी तय की जाती है और उसकी खरीद भी की जा रही है। मंत्री ने आगे और क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। उस समय तो जब यूपीए की सरकार थी तब लागत पर 50% मुनाफा देकर एमएसपी तय होनी चाहिए। सरकार ने कैबिनेट के नोट में ये लिख दिया था कि इससे बाजार विकृत हो जाएगा, ये असंभव है, ये संभव नहीं है, ये नहीं किया जा सकता। मैंने इसी सदन में कैबिनेट नोट की प्रति रखी थी, लेकिन माननीय सभापति महोदय, एनडीए की सरकार ने 19 में यह फैसला किया कि लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर ही एमएसपी तय की जाएगी। और मैं माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं। जब उधर की सरकार थी तो A2 प्लस FL लागत थी 961 रुपया, एमएसपी केवल 1310 रुपया थी, मुनाफा केवल 36% होता था। ज्वार पर 1269 की जगह 1500 रुपया, मुनाफा 18% था। रागी पर 1338 की जगह 1500, केवल 12% मुनाफा। मूंग पर केवल 19% मुनाफा। उड़द पर 37% मुनाफा। सूरजमुखी पर 23% मुनाफा। लेकिन माननीय सभापति महोदय, ये रिकॉर्ड पर आना चाहिए। धान A2 प्लस FL लागत 1579, लेकिन एमएसपी है 2369। 50% से ज्यादा मुनाफा देने का हम काम कर रहे हैं। गेहूं पर माननीय अध्यक्ष महोदय, A2 प्लस FL लागत 1239 रुपया और एमएसपी 2585 रुपया, 109% मुनाफा देने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। जौ पर माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय 1361 A2 प्लस FL होती है, 2150 रुपया, मतलब 58% मुनाफा। मसूर पर माननीय सभापति महोदय 3705 रुपया A2 प्लस FL, हम देते हैं 7000 रुपया एमएसपी, 89% मुनाफा। रेपसीड और सरसों पर 3210 लागत आती है, 6200 रुपया, मतलब 93% मुनाफा देने का काम होता है। माननीय सभापति महोदय, पूरी सूची है मेरे पास, मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ ये सिद्ध कर रहा हूं कि अब A2 प्लस FL पर 50% से ज्यादा मुनाफा देकर एमएसपी निर्धारित होती है और उसकी खरीद भी की जाती है और किसानों के हित में अब लगातार ये करते रहेंगे। सरकार ने की अरहर की रिकॉर्ड खरीद की घोषणा। देश भर में दालों की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और अब अरहर की नई फसल के आने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े उत्पादक राज्यों में नई फसल आते ही कीमतें तेजी से गिर गई हैं। सस्ते आयात और कमजोर मांग की वजह से किसान अब अपनी फसल एमएसपी के नीचे बेचने के लिए मजबूर हो चुके हैं। मंडियों में अरहर का भाव अब 6700 से 7700 रुपए प्रति क्विंटल के बीच है, जबकि इस साल केंद्र सरकार ने
न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,000 रुपए तय किया है। पिछले साल इसी समय भाव 10,000 रुपए तक था। किसानों की आय पर ये सीधे असर डाल रहा है। राहत के तौर पर सरकार ने कर्नाटक में 9,67,000 टन अरहर खरीदने का फैसला किया है। ये खरीदी मूल्य समर्थन योजना के तहत 90 दिनों तक चलेगी। देश में आयात बढ़ने से दाम और दबाव में है। अफ्रीका से अरहर की कीमत 4,900 रुपए से लेकर 5,500 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि म्यांमार से भी 3 से 4 लाख टन आयात हो रहा है। मार्च 2026 तक आयात शुल्क शून्य है, इसलिए व्यापारी बड़ी मात्रा में खरीद कर रहे हैं। कर्नाटक में भारी बारिश से फसल का नुकसान हुआ है और गुणवत्ता प्रभावित हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि पोंगल से पहले 20 से 25 दिसंबर तक अरहर की मांग बढ़ सकती है, लेकिन व्यापारी अभी बड़े स्टॉक नहीं जुटा रहे। नैनो फर्टिलाइजर पर बड़ा फैसला। केंद्र सरकार किसानों के लिए नैनो उर्वरकों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब तक 3 साल की अस्थायी मंजूरी दी जाती थी, लेकिन अब सरकार इन्हें स्थायी मंजूरी देने की योजना बना रही है। इसका फायदा कंपनी और किसानों दोनों को होगा। स्थायी मंजूरी तभी दी जाएगी जब विशेषज्ञ सभी परीक्षण रिपोर्टों का पूरा अध्ययन कर लें। कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को आधुनिक तकनीक बताया है। उनका कहना है कि ये तकनीक भारत समेत 25 से ज्यादा देशों में तेजी से अपनाई जा रही है। सरकार ने कंपनियों से कहा है कि वो विस्तृत परीक्षण रिपोर्ट जमा करें ताकि हर 3 साल में लाइसेंस नवीनीकरण की जरूरत खत्म हो सके। कई कंपनियां नैनो उर्वरकों को सब्सिडी वाले उर्वरक के साथ जोड़कर बेचने की कोशिश करती हैं, जिससे किसान भ्रमित होते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी उत्पाद को जबरन थोपना पूरी तरह से बंद होगा। ICAR ने नैनो यूरिया के दीर्घकालिक प्रभावों का 5 साल का अध्ययन शुरू किया है। कुछ संस्थानों में उपज में कमी भी देखने को मिली है, जबकि अन्य जगहों पर 5 से 15% तक बढ़ोतरी हुई है। सरकार का कहना है कि नैनो उर्वरक भविष्य की तकनीक है, लेकिन स्थायी मंजूरी तभी मिलेगी जब सभी परीक्षण सुरक्षित और सकारात्मक साबित हों। किसानों को इससे लागत में कमी और उपज में बढ़ोतरी की उम्मीद है। अंडों की कीमतों में बड़ा उछाल। बेंगलुरु में अंडों की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। अब एक अंडा खुदरा बाजार में 8 रुपए में बिक रहा है। इससे आम जनता की किचन का बजट प्रभावित हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक्सपोर्ट बढ़ने, उत्पाद में कमी और सर्दियों में खपत बढ़ने की वजह से दाम बढ़े हैं। इसके अलावा क्रिसमस और न्यू ईयर सीजन में बेकरी उद्योग में अंडों की मांग बढ़ी है, जिससे कीमतों में और ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है। कर्नाटक पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष KN नागाराजू के मुताबिक बेंगलुरु में रोजाना करीब 1.5 करोड़ अंडे खाए जाते हैं। सर्दियों में लोग ज्यादा अंडे खाते हैं और ऑमलेट, एग भुर्जी जैसे व्यंजनों की मांग बढ़ जाती है। वहीं नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी के बेंगलुरु चेयरमैन वेंकटेश वरलू ने बताया कि 10 दिसंबर को फार्म ग्रेड प्राइस 6.75 रुपए प्रति अंडा था, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। बेंगलुरु की अधिकतर सप्लाई तमिलनाडु के नमक्कल से आती है, जबकि बाकी आसपास के जिलों दावणगेरे, हॉस्पेट और चलकेरे से आती है। दुबई समेत कई देशों में एक्सपोर्ट बढ़ने से घरेलू सप्लाई कम हो गई है। थोक बाजार में 100 अंडों का रेट करीब नवंबर में 625 रुपए था। अब खुदरा में 1 दर्जन अंडे 90 से 96 रुपए में बिक रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार कीमतें मध्य जनवरी तक ऊंची रहेंगी, उसके बाद धीरे धीरे घट सकती हैं। ब्राजील बना बांग्लादेश का नंबर 1 कपास सप्लायर। बांग्लादेश, जो दुनिया के सबसे बड़े कपास आयातकों और दूसरे सबसे बड़े गारमेंट निर्यातकों देशों में शामिल है, अब अपने कच्चे कपास के लिए भारत पर कम भरोसा कर रहा है और ब्राजील की तरफ ज्यादा झुक रहा है। अमेरिकी कृषि विभाग की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्केटिंग ईयर 2024 से 25 में बांग्लादेश ने कुल 8.28 मिलियन बेल कपास आयात की, जिसमें से 1.9 मिलियन बेल ब्राजील से आया, जबकि भारत से केवल 1.4 मिलियन बेल ही खरीदी की गई। ब्राजील की कपास लोकप्रिय इसलिए हुई क्योंकि इसकी कीमतें स्थिर हैं, मात्रा अधिक है और समय पर सप्लाई होती है। भारत का कपास पहले पसंद था क्योंकि वो नजदीक होने की वजह से जल्दी पहुंच जाता था, लेकिन अब गुणवत्ता और कीमत में ब्राजील आगे है। बांग्लादेश में कपास उत्पादन बहुत कम है, केवल 45 से 46 हजार हेक्टेयर में इसकी खेती होती है, इसीलिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। देश का स्पिनिंग उद्योग सालाना 15 मिलियन बेल कपास इस्तेमाल करता है, लेकिन अभी केवल आधा ही इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि कपास यान में भारत की पकड़ अभी भी मजबूत है, क्योंकि दूरी कम और लॉजिस्टिक लागत कम है। फैब्रिक्स आयात में चीन का दबदबा है। ब्राजील के बढ़ते प्रभाव और भारत की घटती हिस्सेदारी से वैश्विक कपास बाजार में प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है, जो बांग्लादेश जैसे बड़े गारमेंट हब के लिए अहम बदलाव है। तो दोस्तों, इसी के साथ फिलहाल के लिए आज के किसान एक्सप्रेस में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद।
अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।